नमस्कार। कर्म का नियत से अर्थात उसके पीछे छिपे भाव से गहरा संबंध है। आप क्या कर्म कर रहे हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उस कर्म को करने के पीछे आपके भाव क्या हैं। आप अगर हज़ारों लाखों रुपए का दान दे रहे हैं और उसके बाद आप पीछे से ये सोच रहे हैं कि इसके बदले मुझे और कई गुना वापस मिलेगा, क्योंकि कहते हैं ना, जो दोगे वही मिलेगा। तो इस भाव से अगर आप कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म आपका बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा, छोटा मोटा फल देकर निष्क्रिय हो जाएगा। वैसे ही आपने एक कर्म किया, एक छोटा मोटा दान कर दिया, 10 रुपये 20 रुपये का, बिल्कुल नगण्य सा, और उसके पीछे आपका भाव है कि परमात्मा ने मुझे जो भी दिया था उसमें से मैंने कुछ हिस्सा परमात्मा की मर्जी से उसका निमित्त होकर किसी को दे दिया। अब परमात्मा जाने और वो व्यक्ति जाने, तो ये जो 10-20 रुपए का दान है ना, वो हज़ारों लाखों रुपए के दान से बड़ा हो गया। तो सिर्फ कर्म कर लेना काफ़ी नहीं है, उसके पीछे छिपे भावों को भी देखना पड़ता है, उसके पीछे छिपी नीयत को भी देखना पड़ता है। एक डॉक्टर के हाथ में छुरी होती है, उसको भी वो किसी के शरीर पर चलाता है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए, उसे स्वास्थ्य लाभ देने के लिए, तो वो पुण्य हो गया, वो अच्छा कर्म हो गया। वहीं किसी और के हाथ में छुरी है, वो भी किसी के ऊपर चला रहा है, लेकिन उसे कष्ट देने के लिए, उसे मारने के लिए, तो उसका ये कृत्य पाप हो गया। छुरी तो दोनों ने चलाई, लेकिन भाव अलग अलग थे। इसलिए कर्म के साथ भाव को भी देखा जाता है। दुनिया आपके कर्म को देख रही है, आपके प्रदर्शन को देख रही है, लेकिन परमात्मा कर्म के छुपे भाव को भी देख रहा है। तो कर्म तो कीजिए, लेकिन भाव को भी शुद्ध बनाइए, अनासक्त होकर करिए, समर्पित भाव से कीजिए, निष्काम होकर कर्म कीजिए। आपका हर कर्म पूजा बन जाएगा। धन्यवाद।